हेलो सिविल इंजीनियर्स, माई सेल्फ राहुल कोहली। आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर यू। आज मैं आपके सामने वही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कॉम्पैक्टर। आपने ये मशीन बहुत साइटों पे देखा होगा, बहुत से लोग इसको रोड रोलर के नाम से जानते हैं, पर इसका जो मेन नाम है वो कॉम्पैक्टर है। सारी कंपनीज इसको कॉम्पैक्टर के नाम से ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। ज़्यादातर ये रोड पे काम होता है, इस वजह से लोग इसको रोड रोलर का नाम कह देते हैं। अब देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है आपका L&T कंस्ट्रक्शन, फिर आता है आपका केस है, फिर कैट है, फिर जेसीबी आता है, फिर ACE आता है, फिर वॉल्वो आता है, फिर महिंद्रा कंस्ट्रक्शन आता है, इक्विपमेंट्स आता है। तो ये सारी कंपनीज ये रोड रोलर बनाती हैं और भी बहुत सारे मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है। एज पर इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से मैंने एक चार्ट आपको दिखाने के लिए लिया है, जो कि आपका मशीनों को डिनोट करेगी कि कौन कौन सा फंक्शन करती है, क्योंकि रोड रोलर बहुत से टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो आपकी 4 तरीके से कॉम्पैक्ट होती है। पहला काम जो आपके कॉम्पैक्टर करते हैं वो इम्पैक्ट का करते हैं, प्रेशर करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, फिर नीडिंग करते हैं। तो इसमें आपके बहुत से तरीके के रोड रोलर काम में आते हैं। पहले आपका शिप फुट होता है, फिर टैंपिंग फुट होता है, फिर वाइब्रेटिंग प्लेट होता है, फिर रैमर होता है, फिर पेनीमेट्रिक रोलर होता है, फिर स्टैटिक रोलर होता है, फिर वाइब्रेटरी रोलर होता है। तो ये सारे आपका काम क्या क्या करते हैं। जो शिप फुट होता है वो आपका प्रेशर और नीडिंग का काम करता है। फिर टैंपिंग फुट जो होता है वो आपका इम्पैक्ट भी करता है, प्रेशर भी डालता है। फिर आपका वाइब्रेटिंग प्लेट है, वो आपका इम्पैक्ट भी करती है और वाइब्रेशन भी करती है। फिर रैमर जो होता है वो आपका इम्पैक्ट भी करता है और वाइब्रेशन भी करता है। ऐसे पेन्यूमेट्रिक रोलर जो होता है वो आपका प्रेशर भी करता है और नीडिंग भी करता है। स्टैटिक रोलर जो होता है आपका सिर्फ प्रेशर का ही काम करता है। फिर वाइब्रेटरी रोलर, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोलर होता है, जो आपका हर जगह यूज होता है, जो कि आपका इम्पैक्ट भी करता है, प्रेशर भी डालता है और वाइब्रेशन का काम भी करता है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला जो आपका इक्विपमेंट आता है वो आता है आपका रैमर। रैमर इस वाले इक्विपमेंट को हम हैंड रैमर का नाम देते हैं, क्योंकि ये आपका इजीली जो छोटा कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हाउस का हो गया, वेयर हाउस का हो गया, जितने भी छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें आप इस चीज का यूज करते हैं, जो आपका हैंड रैमर होता है। फिर आते हैं आप जो मशीनरी वाला जो रैमर यूज होता है वो ये होता है। बेसिकली इसी को हम रैमर का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रिकल होता है, इसमें एक मोटर फिटेड होती है। ये क्या है, इसको प्लेट से आपका कॉम्पैक्शन होता है। फिर चलते हैं हम दूसरी मशीन की तरफ। ये है आपका वाइब्रेटिव प्लेट रोलर। ये आपका एक इस तरीके की मशीन होती है, इसमें एक इंजन फिटेड होता है, डीजल इंजन फिट होता है। इसमें 1x1 की 800x800 की आपकी एक प्लेट होती है, जो वाइब्रेट होकर आपकी एक प्लेन सरफेस ला देती है। जितने भी आपके उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जो आपका न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जो अनलेवलिंग जितना भी होता है, उसको आप इस इक्विपमेंट के थ्रू आप एक लेवल में ला सकते हैं, जो कि है आपका वाइब्रेटिव प्लेट कॉम्पैक्टर। फिर चलते हैं, ये आता है आपका सिलेंड्रिकल रोलर। ये आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जो रोड कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं उसमें ये यूज होता है, और जो बिटुमिन पे जो आपके रोड्स होते हैं ये उसमें भी काम करता है। ये आपका ये मैनुअल काम करता है, इस वजह से ये सिलेंड्रिकल रोलर इसका नाम है। फिर चलते हैं हम ग्रिड रोलर पे। ग्रिड रोलर आपके बहुत से टाइप के आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी आपका नया कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कॉम्पैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब कॉम्पैक्शन किस किस तरीके से करना होता है, जैसे जैसे आपको BOQ मिलता जाता है, वैसे वैसे आपको ये भी शो होता जाता है कि आपको कौन कौन से रोलर से काम करवाना है। तो उसमें से एक रोलर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या काम करता है, जितना भी आपका नया कंस्ट्रक्शन होता है तो वो इस रोलर के थ्रू इजिली वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर इसका एक साइज ये भी आता है, ये भी कॉम्पैक्शन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आते हैं पेन्यूमेट्रिक रोलर की तरफ। पेन्यूमेट्रिक रोलर आपका क्या काम करता है, जितने भी आपके हाईवे होते हैं, रोड्स होते हैं जिसमें बिटुमिन की लेयर बिछती है, तो उसमें ये 4 व्हील वाला, मिनिमम 4 व्हील वाला ऐसा एक आपका आपका रोलर काम में आता है। ये क्या काम करता है, जैसे ही आपके बिटुमिन की जो लेयर्स होती है उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए काम में आता है। ये बहुत जनरली बहुत कम देखने के लिए मिलता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोलर है। फिर चलते हैं हम दूसरे रोलर की तरफ। ये है आपका शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि ये आपका किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने में, क्योंकि सॉइल आपका क्या होता है, सॉइल कॉम्पैक्शन करने के लिए एक ही मेथड यूज होता है। अगर आपका सॉइल में एयर रह जाती है तो वो आपका कॉम्पैक्टेड नहीं माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं, शीप फुट रोलर आपका यही काम करता है। ये इस तरीके से आपके सिलेंडर पे उभरे हुए एक मेटल के वो होते हैं। तो ये काम कैसे करता है, जो आपकी नया कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपका ये रोलर चलाते हैं तो उसमें जमीन पर इस तरीके से डॉट्स पड़ जाते हैं। तो इसमें दोबारा से आप पानी का छिड़काव करके इस रोलर को आप दोबारा से चलाते हैं तो मिट्टी और इजीली कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं हम स्मूथ व्हील और स्टैटिक रोलर पे। स्मूथ व्हील और स्टैटिक रोलर क्या काम करता है, जो भी आपके बिटुमिन के रोड होते हैं, आपके वैसे भी अगर नॉर्मल भी रोड होते हैं, तो ये क्या काम करता है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोलर होता है, ये काम क्या करता है, जितने भी आपके सरफेस कर्व होते हैं ये उस पर ईजिली आपका कॉम्पैक्शन कर पाता है। जो दूसरे रोलर होते हैं वो इतनी ज़्यादा आपका सरफेस पे नहीं घूम पाते हैं। जैसे कि आपको कोई कर्व जा रहा है तो ये इजीली उसको कॉम्पैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बीच में इसके दोनों सिलेंडर्स के बीच में गैप होता है तो वो आसानी से मूव हो जाता है। इस वजह से इसको स्टैटिक रोलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल ड्रम और थ्री व्हील रोलर। सिंगल ड्रम और थ्री व्हील रोलर में क्या फर्क है, इसमें सिंगल ड्रम लगा होता है। सिंगल ड्रम आपने सबसे ज्यादा मशीन देखी होगी साइटों पे, क्योंकि ये इसमें सिलेंडर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, 8 टन का भी आता है, 5 टन का, 10 टन का। इस वजह से ये अटैचमेंट अलग अलग है, इस वजह से इस मशीन का ज्यादातर यूज करते हैं। ये आपका वही सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए यूज होता है। और ये जो आपका थ्री व्हील वाला जो आपका कॉम्पैक्टर है, ये आपका किस लिए यूज होता है, क्योंकि जो आपके रोड कंस्ट्रक्शन आता है, रोड कंस्ट्रक्शन में जितनी भी आपकी ग्रेवल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे चिप्स होते हैं, उनको क्रश करके उनको फ्लैट लेवल में लाने के लिए ये काम में आता है। फिर आता है आपका वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोलर होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, रोड कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पैक्शन के साथ साथ वाइब्रेशन भी करता है बहुत ही तेजी से। क्योंकि इसमें सिलेंडर के अंदर एक वाइब्रेट करने वाला एक इक्विपमेंट लगा होता है, जो आपका वाइब्रेट करते करते आपका सॉइल कॉम्पैक्ट कर देता है। सॉइल कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाइब्रेशन की होती है, इम्पैक्शन की होती है, तो वो सबसे ज़्यादा यही रोलर काम में आता है। अब एक जानकारी मैं और बता देता हूँ आपको। जितने भी रोड रोलर होते हैं या फिर कॉम्पैक्टर होते हैं, उनको लोड में डिफाइन करना पड़ता है कि 8 टन का है, 9 टन का, 10 टन का। इस वजह से इनके जो टायर्स होते हैं उनमें भी आप हवा और पानी भरते हैं। बहुत से जगह पर इनके टायर्स में 25% हवा होती है और जितने भी 75% होता है उसमें पानी भरा होता है, ताकि कॉम्पैक्टर का जो लोड है वो बढ़ जाए और वो सॉइल को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज आपने वीडियो में देखा कि कॉम्पैक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।